नमस्ते एरीज मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल भाई दूज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड अगेन एक टाइमलेस चैनल प्रेडिक्शन करने जा रही करंट एनर्जीज पे, बट ये नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन जिनके रिलेशनशिप में चल रही है उनके लिए रीडिंग्स बना रही हूँ। होप कि आपको रीडिंग्स पहले की तरह इस बार की काफ़ी अच्छी लगे, रिलेट करे तो ज़रूर लिख कर बताएं। कुछ लोग सपोर्टिव भी हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूँ ही आगे भी करते रहिए। बट अपनी अगर रीडिंग करानी है, बिकॉज है तो ये जनरल रीडिंग, तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ें रिलेट ही करें। अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना क्या करें। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। देखो, इसे आप जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एरीज। पहले आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स, क्या एक्शन लेना चाहते हो एरीज मेष राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज मेष राशि की मुझे एनर्जीज बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, क्या ही मैं कहूँ। आप एक बहुत ज़्यादा मुझे प्यारे इंसान दिख रहे हो, इमोशंस काफ़ी हाई है, खुद को बैलेंस कर रहे हो, लविंग केयरिंग वाले इंसान हो। एंड चलिए देखती हूँ, बट खुद के ऊपर में भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो। चलिए देखती हूँ और क्या है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा प्यार प्यार करते हो उस इंसान को बहुत ज़्यादा। एंड मिस करते हो कभी कभी ना, इंसान के लाइफ में ना प्यार है, रुतबा है, पैसा है, घर है, परिवार है, बट जिनको हम प्यार करते हैं अगर वो ही नहीं है तो फिर क्या ही है। तो रिश्ते में आप मुझे स्टक दिख रहे हो, थोड़ी सी फीलिंग्स बहुत ही हाई है, उनकी केयर भी करना चाहते हो। अगर वो इंसान आपके फाइनेंशियली अभी भी अगर आपकी सपोर्ट मांगे तो शायद आप कर दोगे, है ना, चाहे वो जैसा भी बिहेवियर किया हो, लेकिन आप मुझे वैसे इंसान दिख रहे हो। बहुत ही सच्चे इंसान की एक एनर्जीज दिख रही है। एंड स्टिल अगर कहूँगी, मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशंस में ही हो या डिप्रेस ही रहते हो। हाँ, अगर कुछ सेलिब्रेशंस वगैरह का भी हो सकता है कि नियरेस्ट टाइम में आपकी कुछ हो, तो उसके में भी आपकी इन्वॉल्वमेंट दिखती है। फ्रेंड सर्किल में भी घूमते फिरते हो, बट स्टिल जब भी अकेले, पता नहीं खुद को ना आप ज़्यादा अकेले रखना नहीं चाहते, क्योंकि जब जब रहते हो तो फिर थोड़ा डिप्रेस हो जाते हो। खुद को बूस्ट करने के लिए लोगों के बीच में हो। यस। एंड कुछ तो है जो आप हैप्पीनेस को या फ्रेंडशिप को एंजॉय करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आप अट्रैक्टेड भी हो, फीलिंग्स भी है, बट कहते हैं ना, ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी में ही हो। परेशानियाँ होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेट गो कर रहे हो, एंड जहाँ से खुशियाँ मिल रही है फिलहाल में आपको, उसे ग्रैब करते हुए दिख रहे हो। अपने करियर पे खुद को बिजी तो रखते हो, अगर कुछ काम करते हो तो उसमें भी दिखता है कि फोकस कर रहे हो, लेकिन फिर भी कभी कभी कामों में मजा नहीं आने लगता है, कि अब रिलेशनशिप हावी हो जाती है, उनकी यादें आने लगती है, तो मिसिंग एनर्जीज कहूंगी आपकी मुझे दिख रही है। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है प्रेजेंट की। अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें, देखिए उनकी प्रेजेंट करंट फीलिंग्स एंड सिचुएशंस क्या है। देखो, अगर आपकी तरफ से ब्लॉकेज है तो आप किसी से गाइडेंस लेके कुछ करके दिखती है कि आप ओपन अप कर दो, बट आपका मन करता है कि ओपन अप करो, या कई बार करके फिर से ब्लॉक करते हो, कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है। नेम को मन ही मन रिपीट करो पर्सन के, यूनिवर्स मुझे बताएं एंड इसके पार्टनर की फीलिंग्स, सिचुएशंस क्या है, क्या सोचते हैं एरिस के पर्सन इनको लेके, यूनिवर्स मुझे बताएं। या कुछ हद तक अगर कहूँ तो आप किसी से अगर जानकारी ले सकते हो तो वो भी लेना चाहते हो या लेते हो। सो ब्यूटीफुल कार्ड एरिस, आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं बेनतहा आपसे मोहब्बत तो करते हैं, प्यार तो है, बट इक्वल गिव एंड टेक, ये ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अच्छी चीज़ों को, एंड इनकी भी कुछ हद तक कुछ विश है, कुछ डिज़ायर्स है जिसे ये फुलफिल करना चाहते हैं। मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, कुछ कार्मिक चीज़ें भी करते हुए दिख रहे हैं। घर है, परिवार है, उनके साथ में तालमेल अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। अगर बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में एक टर्म्स और बॉन्ड शेयर करना चाहते हैं। बट जब जब आपकी यादें आती हैं तो ऑब्वियसली प्यार है तो नो डाउट अट्रैक्शंस तो होता है, फीलिंग्स तो आती है, या आपके तरफ में कुछ चीज़ें कमिट भी करने की है, अगर ना किए थे तो करना चाहते हैं, अनएक्सपेक्टेड चाहते हैं कुछ ऐसी चीज़ें हों लाइफ में जिसकी वजह से कुछ बदलाव आए, है ना। या इनके तरफ में भी कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड घटी तो हैं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे थोड़ा डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, थोड़ा सा कहूँगी हेल्थ इशू से भी ये रिसेंट में कुछ हद तक सफ़र करते हुए दिख रहे हैं।
कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस या कहूंगी 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। एज ग्रुप मेल या फीमेल की कोई भी हो सकती है, एल्डर, यंगर या हम उम्र। अगर जो भी आप दोनों ने एक अच्छे क्वालिटी टाइम बिताए थे ना, एक अच्छी मोमेंट कहते हैं ना कि इंसान बिताता है, प्यार वाली चीजें, कहूंगी वो बिताने की चाहत इनकी टू मच हाई दिख रही है। इससे हम डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि इनकी एनर्जीज में प्यार दिखता है, लव दिखता है, कम बैक करना चाहते हैं, वो चाहत दिखती है। फीलिंग्स अभी फिलहाल बहुत ज्यादा मुझे हाई दिख रही है। चलो देखती हूँ एक्शंस, ये तो सोच है बट क्या इस रिगार्डिंग कुछ एक्शंस लेंगे भी। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी हैरिस के पार्टनर, क्या कोई एक्शंस लेंगे? यूनिवर्स मुझे बताएं क्या इनका कोई अगला कदम रहेगा, क्या कोई ये एक्शंस लेंगे? इतनी ज्यादा इनकी फीलिंग्स आपको लेके ही मतलब कि हाई है, तो कहूंगी एक्शंस वाइज में मतलब स्लो तो है एनर्जीज, लेकिन बट स्टिल पता नहीं क्यों ये मुझे लग रहा है कि अनब्लॉक कर दें चीज़ों को। अगर नंबर्स की ब्लॉकेज है तो अनब्लॉक कर दें, एंड या कुछ केसेस में अगर मिलने की पॉसिबिलिटीज है तो उस तरह का भी कुछ लोग एक्शंस ले सकते हैं। ये ज़्यादातर होना मेल भी हो सकते हैं पर्सन, बट फीमेल की एक हाई बाउंस एनर्जीज आ रही कि फीमेल हैं तो इस तरह की कुछ चीज़ें ये कर सकते हैं, है ना, दिखता है। ये आपसे बातें करना चाहते हैं बिकॉज सारी एनर्जीज एक बातों की सोच को बताती है कि बात करके लव को कम बैक करना चाहते हैं। घर है, परिवार है, सब कुछ है, कर रहे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभा रहे हैं, बट स्टिल लव तो इंसान मिस करता ही है, वो वाली कहूंगी दिखती है। ये इंसान जो पास्ट में कुछ अगर कमिट नहीं किए थे तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सन ना इस बार कुछ कमिट भी करे। मुझे हीलिंग एनर्जीज आ रही हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो या कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। बट फीमेल्स मुझे हम उम्र या यंगर से ज्यादा, या एल्डर फीमेल की भी कोई एज ग्रुप हो सकती है या कुछ केसेस में मेल भी हो सकते हैं। बट यहाँ पे अगर एज ग्रुप की मैं बात करूँ ना तो मुझे किसी भी एज ग्रुप से ये एनर्जीज लग रहा है कि रिलेट करेंगी, बट फीमेल्स ज्यादा। देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। ओवरऑल के एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं ओवरऑल के एनर्जीज क्या है, आउटकम क्या है इस एनर्जीज का। सो ब्यूटीफुल कार्स एरीज, काश ये चीज़ें बिल्कुल रियल हो जाएं एंड ये चीज़ें जो बार बार दिख रहे हैं कि पॉजिटिव आउटकम दिख रहा है, इंथुसास्टिक दिख रहे हैं, नहीं रह पा रहे हैं, ये क्रेविंग दिख रही है, फीलिंग्स दिख रही है, तो एटलीस्ट एक हाई रिस्क उठाने की दिख रही है पॉसिबिलिटीज, कम बैक, हीलिंग एनर्जीज। देखती हूँ ये कार्ड्स और क्या कहना चाहते हैं हमसे। ये कार्ड्स हमसे क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। डेफिनेटली यहाँ पे मिलने की, पता नहीं आपके पर्सन ना सोच समझ के एक्शंस मतलब सडन भी कुछ ले सकते हैं, मन किया एंड सडन तो वो चीज़ें इनकी दिख रही है अचानक से, शायद ये भी नहीं जान रहे उस तरह से कोई एक्शन स्टेप्स ले सकते हैं। हीलिंग हो सकती है चीज़ें, कम्युनिकेशन अगर आप करना चाहो तो, है ना, कभी कभी सिर्फ कम्युनिकेशन होके ही रह जाता है एंड फिर कुछ चीज़ें एटीट्यूड आ जाती हैं या नहीं कर पाते हैं तो वो चीज़ें तो शॉर्ट टर्म की ही सही, लेकिन कम्युनिकेशन जरूर है बिकॉज यहाँ पे फीलिंग्स आए हैं। तो आप भी करना चाहो तो देर इज अ पॉसिबिलिटीज, या ये इंसान के थ्रू से भी दिखता है कि ये कुछ एक रिस्क उठाएंगे। एंड सोशल मीडिया पे भी खुद को ये कुछ हद तक बिजी रखे हैं, बट कुछ लोगों की केसेस में आपके पर्सन की एक अब्रॉड फेजेस भी दिख रही है, या डिस्टेंस है तो डिस्टेंस कम करना जरूर चाहते हैं, देर इज अ चांसेस। एंड आने वाले समय में भी अगर कहूँ तो इनकी कुछ एनर्जीज में दिख रहा है कि फाइनेंशियली ये थोड़े से अनस्टेबल हो जाएंगे या फिर खर्च ज्यादा कर देंगे कुछ चीजों में। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो डोंट कंट्रोल योरसेल्फ, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड अगेन कहूँगी जनरल है तो जितनी अच्छी वाइब्स आई है ज़रूर क्लेम करें, बट है तो ये जनरल रीडिंग है। आप अगर अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, लाइफ के किसी भी सिचुएशंस में पड़ा हो, मिस्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, अपॉइंटमेंट के लिए ही डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।